Hello bachcho, let's read the question. And the question says the de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity 1.5 into 10 raised to 8 meter per second is equal to that of a photon. The ratio of kinetic energy of electron to the energy of photons is applied non-relativistic formula of electron. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पहला कि हम लोग जानते हैं लैम्डा ई मतलब कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले लिख ही लेते हैं कि लिख लेते हैं वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लैम्डा ई एंड फोटोन भी लैम्डा पी ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी मतलब मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी ई ठीक। यहाँ से मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर ठीक। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि kinetic energy of electron half mass of electron into ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा के इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम लोग देखें तो लैम्डा ई यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एच वी की वैल्यू लैम्डा ई अपॉन एच लिख सकते हैं। हाफ ये हो जाएगा एम ये भी इलेक्ट्रॉन का ही मास है तो ये एम ई वी क्या होता है एच अपॉन लेमडा ही। तो ये हो जाएगा इंटू एच अपॉन लेमडा ही इंटू एक वी बच जाएगा क्योंकि वो वेलोसिटी का स्क्वायर है इंटू वी ठीक। तो यहाँ से जो हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई वो आ गई हाफ एच इंटू वी ई मतलब कि वेलोसिटी इंटू टू इंटू लेमडा ये हम लोग इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं ठीक। तो अगर हम लोग देखें फिर वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या लिख सकते हैं के ई पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या लिख सकते हैं एच सी उसकी वेलोसिटी एच सी अपॉन लेमडा लेमडा पी सपोज कर लेते हैं ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा ई इक्वल टू लेमडा पी इसको इक्वेशन हम लोग टू सपोज कर लें तो लिख सकते हैं ऐसे दूसरे पेन से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 lambda E equal to lambda P implies क्या लिख सकते हैं यहाँ से lambda E की वैल्यू h into velocity of VE upon 2 into kinetic energy of electron is equal to HP इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं hc upon ke into kinetic energy of photon ठीक। तो यहाँ से देखें तो h से h कैंसिल हो जाएगा ठीक। और हम लोग को निकालना क्या था रेशियो निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को रेशियो किसका निकालना है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटॉन मतलब के ई अपॉन के ई पी ठीक यही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा वी ई अपॉन सी ये हो गया और इनटू ये टू यहाँ पे है ही ठीक। तो यहाँ से ये रेशियो क्या आ गया वी ई क्या है 1.5 इंटू 10⁻8 क्वेश्चन में गिवन है अपॉन हम लोग टू इंटू जानते हैं सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻8 10⁻8 से ये कैंसिल हो गया 1.5 से ये टू टाइम्स में। तो यहाँ से क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू काइनेटिक
एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 1/4। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 1/4। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।